चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग का 4 एक्सरसाइज पूरा रेशियो वाला पार्ट है, सिर्फ लास्ट में प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग सिखाया गया कि प्रोपोर्शन वाला पार्ट क्या होता है। टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेशियो का मतलब क्या होता है, हम लोग कभी भी किसी दो चीज को कंपेयर करें, ओके, तो हम लोग रेशियो का मतलब क्या बोलेंगे, रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जब लोग किसी दो चीज को कंपेयर करोगे ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के अंदर देयर आर 50 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, ओके। तो मुझे इसका रेशियो निकालना रहेगा, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। दोनों को डिवाइड करना मतलब क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 25, मतलब 25 वन जा 25 टू जा, तो आंसर कितना होगा 2/1। तो हम लोग रेशियो कैसे लिखेंगे, 2:1। दिस इज नथिंग बट द रेशियो। तो हमेशा दोनों को दो नंबर दिया रहेगा, दो क्वांटिटीज दिया रहेगा, दो अलग अलग चीजें हो सकती है। 1 किलो टमाटर लिया है, 10 किलो आलू लिया है, रेशियो वाला पार्ट कितना हो गया, 1:10 हो गया। ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाला पार्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। उस क्वेश्चन में उस वर्ड को मार्क करके रख लो, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। मोस्टली मतलब कुछ 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जब 10th वालों को भी 9th का पूछा जाता था, तब उन्होंने ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा था, सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर। तो लोग बोलेंगे तुम लोग को कौन सा नंबर किससे डिवाइड करना है, पहले को दूसरे डिवाइड करना है कि दूसरे को पहले से डिवाइड करना है, ओके। तो 99.9% तो यही होगा कि फर्स्ट टू सेकंड ही रहेगा। सिर्फ कोई स्कूल अगर घुमा के पूछ रहे तो सेकंड टू फर्स्ट हो सकता है, ओके। तो देखिए क्या बोला, हम लोग को रेशियो फाइंड करने बोला है। तो पहला नंबर क्या दिया मुझे, 72,60। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टू सेकंड अगर ऐसा होगा तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ 72 to 60 इज इक्वल टू 72/60। अब आप लोग अपने हिसाब से कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोग को डायरेक्टली समझता है डायरेक्टली कैंसिल करो, 2 से समझता है तो 2 से कैंसिल करो। कोई डायरेक्टली बता सकता है कितने कितने से कैंसिल हो रहा है, 2 से करे, ठीक है। तो ये हो गया 2 30 जा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 12, तो ये हो जाएगा 6। अब 30 एंड 6 वाला पार्ट 5 के टेबल में, 5 एंड 36 से ज्यादा है, 6 के टेबल में, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा 6/5। तो रेशियो कितना हो गया 6:5, दैट्स योर आंसर। अगर ये घुमा के पूछा होता सेकंड टू फर्स्ट, तो तुम लोग क्या करते, 60 ऊपर लिखते 72 नीचे लिखते, तो आंसर भी क्या आता, उल्टा आता, 5:6 आता, ओनली डिफरेंस। नेक्स्ट वाला सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज 38,57। मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ 38 to 57 इज 38/57। किसके टेबल में आता है ये दोनों नंबर, ये 2 में आता है बट ये 2 में नहीं आता है, ये 3 में आता है तो ये 3 में नहीं आता है, दोनों ही 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, 5 में तो आने का चांस ही नहीं है, तो कौन से नंबर में आ रहा है ये, तो तुम 7 में भी ट्राई करोगे 7 में भी नहीं आता है, 9 में भी ट्राई करोगे 9 में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कोई ना कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आता है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो खुद के टेबल में आ रहा है, तो 11, क्या 11 में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 13, 13 के लिए ट्राई करो, 13 + 13 26, 26 + 13 करोगे तो 39 होता है, ये तो 38 है, ओके। तो 13 भी नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 17 देखो, 17 2 = 34, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। 17 का डायरेक्टली आता है 19, 19 2 = 38, तो ये आ गया 38, 19 3 = 57 आया, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली 19 के टेबल में जाएगा, तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, 19 2 = एंड 19 3 = बहुत सारे बच्चे जल्दी क्विट कर देते, 2 से ट्राई करते, 3 से करते, 5 7 9 करते, आंसर आ ही नहीं रहा तो छोड़ देते वो लोग, ओके। तो एक्चुअली वाला पार्ट प्राइम नंबर से जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2
is to 3. That's your answer. Next one, third question is 52 comma 78. Again, ratio of 52 to 78 is 52 upon 78. 2 से कैंसिल करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 कैरी तो 6 जा 2 3 जा 1 कैरी तो ये हो जाएगा 9 जा. अगेन देखो 13 2 जा 26 13 3 जा 39 तो ये हो जाएगा 2 जा और ये हो जाएगा 3 जा तो कितना आ गया 2 अपॉन 3. तो इसका आंसर भी कितना होगा 2 is to 3. ओके क्लियर है. नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी. अब क्वांटिटी वाला पार्ट में क्या हो रहा है, क्वांटिटीज हमेशा सेम होना चाहिए. क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने बोल दिया तुम्हारे पास 2 किलो टमाटर है और एक के पास लाइक मतलब राजू के पास 2 किलो टमाटर है और राम के पास आधा किलो टमाटर है. अब मेरा 500 ग्राम टमाटर है ऐसा बोल देता हूँ. ओके एक के पास 2 kg है और एक के पास 500 ग्राम्स है. इसका अगर तुमको रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकालोगे. मैंने बोल दिया एक के पास 2 kg ऑफ टमाटर है और एक के पास 500 ग्राम्स ऑफ टमाटर है. इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो ऐसे वाले केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज हम ऑब्जर्व करोगे इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग अलग है. जब ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि यूनिट अलग अलग हो जाएगा तो लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते. लाइक डायरेक्टली दोनों नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते. इसको तुम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी एक फॉर्मेट में. या तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको क्या करोगे ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे. इसके लिए कन्वर्जन वाले पार्ट में लाइक अगर मैंने बोल दिया लाइक 1 रुपीज 1 रुपी वुड बी इक्वल टू 100 पैसा. नेक्स्ट इज 1 kg 1 kg मतलब 1000 ग्राम या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 year is nothing but 12 months या फिर 1 year is equals to 365 days. जैसे हम कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा वाला पार्ट करोगे. 1 liter is equals to 1000 ml. 1 hour is equals to 60 minutes. 1 minute is equals to 60 सेकेंड. जैसा क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा वैसा वाला कन्वर्ट करना स्टार्ट करोगे. हमेशा ट्राई ये करना कि उसका लोअर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगो. अगर वो एक रुपीज में दिया है पैसे में दिया रहेगा सबको पैसे में कन्वर्ट करने का ट्राई करो. एक केजी में दिया है ग्राम्स में दिया सबको ग्राम में कन्वर्ट करने का ट्राई करो. हमेशा बिगर नंबर में नहीं जाने का स्मॉलर नंबर में जाने का ट्राई करने का, सो कैंसलेशन थोड़ा सा इजी होता है. ओके फर्स्ट सम देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम इट इज 700 रुपीज एंड 308 रुपीज. क्या इन दोनों का क्वांटिटी सेम है कि अलग है? सेम है, दोनों रुपीज के अंदर है. बिकॉज दोनों रुपीज के अंदर है इसका मतलब कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली रेशियो निकाल सकता हूँ. So it is the ratio of 700 to 308 would be 700 upon 308. नहीं समझता रहेगा डायरेक्ट 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वाला पड़ जाएगा 2 3 जा 6 1 कैरी 10 मतलब 5 जा एंड 0 जा. ये हो जाएगा 1 जा 5 जा एंड 4 जा. अगेन 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 15 आएगा तो 7 जा 14 एंड ये हो जाएगा 5 जा. इसको कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14 1 रिमाइंडर अगेन 7 जा 175. 11 से ट्राई करेगा. 11 से नहीं आएगा 7 से जाएगा. 7 2 जा 14 3 रिमाइंडर 35 मतलब आएगा 5 जा और ये जाएगा 7 11 जा. तो फाइनली 25 अपॉन 11 आ गया. इससे फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है. So the ratio would be 25:11. That's your answer. Okay, ये कन्वर्जन प्लीज इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना. एक और था अपना प्रॉब्लम सेट में 1 GB is equals to 1024 MB.
ओके, एग्जैक्ट 1000 नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो। ओके, चलो लिख लो इतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज 14 रुपीज कॉमा 12 रुपीज एंड 40 पैसे। ओके, ओहो मैंने कन्वर्जन मिटा दिया, ठीक है, उन्होंने लिख लिया, वो कन्वर्जन सामने रखना। अब यहाँ पर तुमको क्या दिया है, एक 14 रुपीज है और एक 12 रुपीज 40 पैसा है, तो क्या दोनों का क्वांटिटी सेम है क्या? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 12 और 14 को डिवाइड कर लेंगे 40 को ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे इस वाले केस में? तो ऑब्जर्व करोगे ये रुपीज में मतलब बिगर वाला पार्ट है, तुमने क्या बताया रुपीज एंड पैसे रहेगा, हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो लोग इसको पैसे में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन दैट 1 रुपी इज नथिंग बट 100 पैसे। तुम्हारे पास 14 रुपीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 100 इज नथिंग बट 1400 पैसे। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 12 रुपीज एंड 40 पैसे है, तो पैसे का तो इश्यू नहीं है, पैसे तो ऑलरेडी पैसे में है, मुझे कन्वर्ट किसको करना है, इस 12 को कन्वर्ट करना है। तो 12 को मैं क्या करूंगा, 1200 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 40 पैसे का क्या होगा, इसके आंसर में वो ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस 40 हो जाएगा। ओके, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये रुपीज में था, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं 40 में ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पैसे में है। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 40, दैट गिव्स मी 1240 पैसे। ओके, अब मेरे पास दोनों ही जो क्वांटिटीज आया है वो ऑलरेडी पैसे में आ गया, अब मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ। सो विल राइट एज रेशियो ऑफ 1400 to 1240 is nothing but 1400 divided by 1240। तो हम लोग बोलेंगे 0 और 0 कैंसिल, अब 2 से कैंसिल करना स्टार्ट कर दे, 2 7 जा 14, पीछे एक 0 आ जाएगा, 2 6 जा और पीछे आएगा 2, अगेन 2 से कैंसिल करोगे 2 35 जा एंड 2 31 जा, तो 35 1 31 आ गया, विच इज माई फाइनल पार्ट, इट इज 35 is to 31, दैट्स योर रेशियो। ओके, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट इज, मैं सारे समझ नहीं करूंगा, कुछ तुम लोग को इस बार होमवर्क भी देना पड़ेगा, कर लोगे ना होमवर्क? चलो ठीक। 5 लीटर्स एंड 2500 ml, क्या करेंगे, लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml, तो मुझको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, इस वाले पार्ट का तो कुछ इश्यू ही नहीं है हमारे पास। तो अब लिख लेंगे कन्वर्जन दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो ये वाला पार्ट होगा 5 इंटू 1000, 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 इज 5000 ml। अब ये मेरा कन्वर्टेड वाला पार्ट है, डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ 5000 to 2500 is equals to 5000 divided by 2500, 0 0 0 0 कैंसिल, 25 का डबल 50 होता है, 25 1 जा 2 जा, तो रेशियो वुड बी 2:1, दैट्स योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, सब नंबर 4th, it is 3 years 4 months, comma 5 years 8 months। ओके, दो क्वांटिटी मेरे पास, एक है 3 years 4 month और एक है 5 year 8 month। तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड मंथ वाला पार्ट है, हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट, सोल्यूशन, 1 year is nothing but 12 months, so 3 years and 4 month। क्या करेंगे हम लोग, मुझे सिर्फ इस ईयर को कन्वर्ट करना है, मैं ईयर को मंथ में कन्वर्ट करूंगा और इस वाले आंसर से क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो ईयर को कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला हम लोगों को, एक साल में 12 महीना होता है,
मेरे को इसको इंटू क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 into 12 plus 4. 3 12 would be 36 plus 4, that goes to be 40 months. ओके, जैसे हमने इसके लिए किया वैसे हम उसके लिए भी करेंगे। यहां पर हो गया 5 years and 8 months. अगेन 5 के लिए करेंगे 5 into 12 plus 8. 5 12 would be 60 plus 8, that is 68 month. अब हमारे पास नंबर आ गया 40 एंड 68, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ 40 to 68 इज इक्वल टू 40/68। तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो जाएगा 2 20 जा, 2 34 जा, 2 10 जा, 2 17 जा, it is 10/70. The ratio would be 10:70. ओके, समझिया? चलो बचा है 2 सम, उसमें कौन सा तुम लोग चाहते हो मैं करूं? 5th के 6, एक सम मैं करूंगा, एक सम तुम लोग करोगे होमवर्क। 5th मैं करूं, ठीक है, 5th वाला मैं करता हूं, 6th वाला भी होमवर्क फॉर यू। 5th सम इट इज 3.8। अच्छा, पॉइंट देख के बोला ना होमवर्क कि सर आप करो, ये सोच के बोला ना तू, मैं समझ गया। ओके, तो 3.8 kg एंड 1900 ग्राम्स। क्या करते हैं हम लोग, एक केजी में है और एक ग्राम्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तो कोई इश्यू है ही नहीं, हम लोग कन्वर्ट करना है इस वाले बंदे को। तो सोल्यूशन 1 kg इज नथिंग बट 1000 ग्राम्स। तो मुझे इस वाले को कन्वर्ट करना है, 3.8 kg इज इक्वल्स टू 3.8 इंटू 1000। अब जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 3 जीरो है ना, एक जीरो इस डेसिमल को आगे लेके जाएगा, तो ये 3.8 वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 को फिर जो 2 जीरो बचा रहेगा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, इट वुड बी 3800 ग्राम्स डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोग 23 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग सिंपली इसका आंसर कैसे लिखते हो, 230 लिखते हो। अगर इसको तुम लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली इसका आंसर क्या लिखोगे, एक जीरो और बढ़ा दोगे, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में जीरो वाला पार्ट होगा, जीरो बढ़ने लग जाएगा, तो यहाँ पर तुमको हटाना रहेगा, तो पहले एक जीरो डेसिमल को आगे ले जाएगा, तो ये 3.8 38 हो जाएगा। 38 को रिमेनिंग 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 3800 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो रेशियो ऑफ 3800 to 1900 would be 3800 upon 1900. 0 and 0 cancel, 0 and 0 cancel. 19 ones are 19 twos are. The ratio would be 2:1. That's your answer. Okay, and 6 हम दोनों homework के लिए try करना। Okay, now question number 3 and question number 5 दोनों उल्टा सुल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोग क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द परसेंटेज एज रेशियो। परसेंटेज तुम लोग को दिया है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में रेशियो तुम लोग को दिया है, परसेंटेज तुम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परसेंटेज वाले पार्ट को रेशियो वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, वेरी फर्स्ट सम जो तुम लोग को दिया है, इट इज 75:100। क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ और है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम लोग को परसेंटेज दिया है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पर तुमको कहीं पर भी परसेंटेज का साइन नहीं दिख रहा है। इसके बाद तुम नेक्स्ट सम देखोगे, सेकेंड वाला पार्ट, द क्वेश्चन इज 44 is to 100 दिया है। सिमिलरली थर्ड सम ऑब्जर्व करोगे, इट वुड बी 6.25% दिया हुआ है। तो सिर्फ एक सम में ऐसा दिख रहा होगा कि इसमें परसेंटेज का साइन दिया है, मतलब मुझे परसेंटेज दिया है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो ये तो परसेंटेज वाला पार्ट है नहीं। इसका मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन बना कैसे, लॉजिकली समझते हैं। अगर तुम कोई भी परसेंट लिख लो, अगर मैंने लिख लिया 2%,
तो वो 2% का मतलब क्या होता है? अगर मुझे इस परसेंट का सिंबल को हटाना रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 100 लिखते हैं। हम जब भी परसेंट का सिंबल को हटाते हैं नीचे क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो इस वाले पार्ट को मुझे ऐसा एक्चुअली दिया गया है, तो मुझे सिर्फ परसेंटेज में एक्सप्रेस का रेशियो वाला पार्ट दिया है। तो ये एक्चुअली 75% था, उन्होंने रेशियो में बना के दिया है 75:100। तो हम लोग को उसको डिवाइड करके आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? रेशियो of 75 to 100 is 75 upon 100. 75 upon 100, 25 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 25 3s and 25 4s, तो रेशियो would be 3:4. That's your answer. Similarly 44 और 100 वाला पार्ट दिया है, तो अगेन रेशियो निकालना है। मतलब 44% था जिसको हटा के 44 upon 100 लिखा हुआ है। So ratio of 44 to 100 would be 44 upon 100. 2 से कैंसिल करेंगे, 2 22 2 50 2 11 2 25 11 एंड 25 कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? 11:25. दैट्स योर आंसर। मतलब अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सेम वैसे ही था, बट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में क्या दिया उन्होंने? 6.25% दिया है। अब इस परसेंट वाले पार्ट को मुझे पहले अपॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लोग कैसे लिखेंगे इसको? इट वुड बी 6.25 अपॉन 100 लिखेंगे। ये अपॉन 100 क्यों लिखा? अपॉन 100 क्यों लिखा हम लोग ने? बिकॉज परसेंट का सिंबल हमने हटा दिया, ये सिंबल हटा तो मैंने 100 लिखा, ये हो गया फर्स्ट 100। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, हम लोग कभी भी डेसिमल में डील नहीं करते, हम लोग डेसिमल को हमें हटा देते हैं। डेसिमल को हटाने का तरीका कैसे होगा? जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम लोग को इसको हटाना रहेगा, तो हम लिखोगे कैसे इसको? 625 अपॉन 100 इनटू, बिकॉज डेसिमल का 2 डिजिट होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इनटू 100 लिखेंगे। तो हमारे पास 200 हो गया। 100% को हटाने की वजह से आया है और 100 डेसिमल को हटाने की वजह से आया है। क्लियर है वाला पार्ट? अब तुम उसको कैंसिल करना स्टार्ट करो, तो 25 into 25 कितना होता है? 625। 25 into 25 कितना आता है? 625। तुक्का लगा, इसको देखते हैं। ओके, तो 25 into 25 625 होता है, तो इसको डायरेक्टली 25 से कैंसिल करता हूँ। 25 into 25, एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर लर्न करके रखो, ऐसे उंगलियों से कैंसिल नहीं होता है। अगेन सिमिलरली 25 4s, अगेन 25 1s 25 4s, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4 into 4 is nothing but 16, तो आंसर वुड बी 1:16। दैट्स योर आंसर। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना, एग्जाम में दिख सकता है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ सम 52:100 तुम्हारे लिए होमवर्क है, कैलकुलेट करना। फिफ्थ सम मैं कर देता हूँ बिकॉज डेसिमल है, सेम टाइप का सम है 0.64%, इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में दिख सकता है। ओके, ना पहला स्टेप क्या होगा? 0.64 है, पहले लोग परसेंट को हटाएंगे, परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉन 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.64 अपॉन 100 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, हम लोग डेसिमल में डील नहीं करते, डेसिमल को भी हटाना है अपने को, डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? नीचे हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट रहेगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 100 इंटू एक और 100 आ जाएगा। सो ये 100 परसेंटेज वाला है और ये 100 डेसिमल वाला है। अब इसको कैंसिल करना स्टार्ट करो तो 2 से ही कैंसिल होगा, तो ये जाएगा 2 32 2 50 2 16 2 25। सिमिलरली 2 8 2 50 2 4 2 25। अब ये 4 फर्दर कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन 25 into 25, अभी बताया था 25 into 25 कितना आता है? 625 होता है, तो ये हो जाएगा 625। तो द रेशियो वुड बी 4:625। दैट्स योर आंसर। ना फोर्थ सम हम लोग बाद में करेंगे,
पहले हम फिफ्थ करते बिकॉज इसी का उल्टा वाला पार्ट है। अब तुम लोग को बोला गया है, रेशियो दिया गया है, तुम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर तुम लोग को रेशियो वाला पार्ट दिया है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हमेशा ये ट्राई करेंगे, ट्राई गेटिंग 100 इन डिनोमिनेटर। कुछ भी करके ये ट्राई करो कि डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। एक बार डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो हमारा सम वही खत्म हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल वाला पार्ट, फर्स्ट सम इट इज 15:25। मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो वाला पार्ट देखो, 15/25। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग को 100 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं 25 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले का भेदभाव नहीं करने का, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये वाला पार्ट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 100, तो 15 इंटू 4, 15 4 का कितना हो जाएगा, इट्स 60, तो इसका आंसर आ गया 60। अब कुछ कैंसिल करने वापस में चले जाना, इसको कैंसिल करोगे आंसर ये आ जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, बिकॉज नीचे 100 आ गया, ये आंसर वुड बी 60%। दैट्स योर आंसर। तो क्या करो, कुछ भी करके नीचे 100 लेके आने का ट्राई करो, जैसे ही 100 आ जाएगा ऊपर वाला तुम्हारा परसेंटेज बन जाएगा। ओके, सिंपल। चलो नेक्स्ट सम, इट इज 47:50। अगेन ये हो जाएगा 47/50। डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो नीचे 50 है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जा, अगर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला होगा 100, ऊपर कितना हो जाएगा, इट वुड बिकम 94, दैट इज नथिंग बट 94%। ओके राठौड़, इतना देखो लेके आने का है। अच्छा तू उसको बोलने वाला था, खुद नहीं लेकर सकता, ठीक है ठीक है, अपने हिसाब से लेके आना, बना और रात भर सो नहीं पाएगा, सर ने प्रेशराइज कर दिया मेरे को। ओके, थर्ड सम वुड बी होमवर्क फॉर यू, 7/10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, आंसर हो जाएगा, वो तो ओमिट है, होमवर्क कर लेगा खुद से, होशियार। ओके 546 600। अब यहाँ पर नंबर 100 से आगे चला गया है, हम लोगों ने क्या बोला था, 100 लेकर आना है, बट यहाँ पर तो भाई 100 से आगे निकल गया है। इसके दो तरीके सॉल्व बनेगा, हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको, ऊपर वाले को तो 546 ही रख रहे हैं, अब नीचे 600 है, मैं 600 को स्प्लिट कर दूंगा ऐसा कि 100 अलग हो जाए, तो 100 वाला अलग करने के लिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 600 हुआ, मतलब मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब मैं जो कैंसिलेशन करूंगा वो सिर्फ इसके बीच का कैंसिलेशन होगा, मैं इस 100 को हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी करके 100 वाला पार्ट चाहिए, तो इस 6 को हम लोग कैंसिल करेंगे 5 4 6 से, तो 6 1 जा 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा, तो मेरे को आंसर कितना मिला इसका, 91/100, तो आंसर वुड बी 91%। दैट्स योर आंसर। Okay, next sum number 5th, it is 7/16। अब 16 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम लोग को नीचे 100 मिलेगा, 16 के टेबल में 100 आता ही नहीं है, जब ऐसा कुछ केस हो जाएगा तुम लोग क्या करोगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सम नंबर फर्स्ट, सम नंबर सेकंड और सम नंबर थर्ड जो मैंने होमवर्क दिया है, इससे तुम्हारे पास ऑप्शन है ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करके नीचे 100 लाने का, इस वाले में भी स्प्लिट करके 100 लेकर आ गए, बट इसके पास कोई चांस ही नहीं कि 100 लेकर आ सके, तो ऐसा वाला केस रहेगा, हम लोग कुछ भी करके 100 तो लाना है, तो ऐसे वाले केस में ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हम लोग जैसे इसमें किया था, हम लोग जो भी कैंसिलेशन करेंगे वो इन लोग के बीच का ही होगा, इस 100 को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, इधर चाहे डेसिमल में आंसर आ जाएगा चलेगा। ओके, तो अगर तुम कैंसिलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 700/16 इंटू 100, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 2 8 जा, तो ये आएगा 2 35 एंड 0 2 4 जा
2 1 1 रिमाइंडर 15, मतलब 7 अगेन 1 रिमाइंडर 5। अब उसको डायरेक्टली 4 से कैंसिल करते हैं बिकॉज 5 डायरेक्ट जाएगा नहीं। 4 1 4 4 16, तो 1 रिमाइंडर 15, 15 भी नहीं आता है, तो 4 3 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसको मैंने डालेगा डेसिमल, तो 4 7 28, 2 रिमाइंडर 20, मतलब कितना आएगा 5, तो आंसर वुड बी 43.75 upon 100, so answer would be 43.75%, that's your answer। okay, now question number 4 is an sum जो आप लोग ने 8th में किया था, डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन करके, एक चैप्टर था मैथ्स में। ओके ठीक है, कोई याद नहीं तो कोई बात नहीं। 3 person can build a small house in 8 days, to build the same house in 6 days how many person are required? डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक चीज बढ़ता है दूसरा चीज भी बढ़ना चाहिए। इनवर्स का मतलब क्या होगा, जब एक बढ़ेगा दूसरा कम होना चाहिए, इस वाले वर्ड इनवर्स वाला वर्ड बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम मार्केट में 1 किलो एप्पल लेने जाते हो, 1 किलो एप्पल का प्राइस मान लेते 150 रुपए, और तुम 10 किलो एप्पल लोगे तो प्राइस क्या 150 रुपए रहेगा, उसका भाव कॉस्टिंग उसका कितना आ जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। जब कॉस्ट क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल तुम ऑब्जर्व करोगे इनवर्स वाले पार्ट के लिए, एक सम सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का 5 मिनट लगता है, मैं तुम लोगों को 5 सम देता हूँ सॉल्व करने, तो कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट्स लगेगा। तो एक को 5 मिनट लगेगा, 5 सम को 25 मिनट लगेगा। अब तुम लोग को मालूम पड़ता है लेक्चर चालू होने को सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है, तुम लोग को 5 सम कंप्लीट करना है। तुम लोग क्या करते हो, एक सम खुद करते हो और 4 सम अपने 4 दोस्तों में बांट देते हो, सेकंड सम तू कर, थर्ड तू कर, फोर्थ तू कर, फिफ्थ तू कर। अब कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अकेले करोगे तो 25 मिनट्स लगेगा, बट 5 लोग मिलके वो होमवर्क करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो लोग बढ़े तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। ऐसा करने का नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल वाला पार्ट है। सेम है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है 3 लोग अगर घर बनाएंगे तो उन लोगों को 8 दिन लगेगा। अब वो सामने वाला क्या बोल रहा है, 8 दिन में घर नहीं बनाना है, अपने को घर बनाना है 6 दिन के अंदर, तो दिन कम कर दिया। अगर दिन कम कर दिया है तो लोग बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, लोग बढ़ने चाहिए, तो ये वाला पार्ट कौन सा रिलेशन हो गया मेरा, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो लिख देंगे सिंस, या फिर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला कंडीशन में क्या दिया रहेगा, इट वुड बी, टेबल बना लेते हैं, इट इज क्या था, पर्सन ना, पर्सन for x and y, person and days। सो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 3 आदमी 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी का रिक्वायरमेंट होगा कि 6 दिन में काम खत्म हो जाए। हम लोग को ये x वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कर लेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे इट वुड बी 3 into 8, बिकॉज ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, 3 into 8 would be equal to x into 6, तो 3 into 8, तो 3 into 8 as it is, 6 को नीचे लेके आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। दैट वुड रिक्वायर, therefore क्या क्वेश्चन का फाइंड करना है, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, therefore 4 person is required to complete the work in 6 days, that's your answer। okay, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is a word problem question। Problem states as the ratio of the age of Abba and her mother is 2:5। At the time of Abba's birth, her mother age was 27 years। Find the present ages of Abba and her mother। हम लोग को दो पर्सनालिटी के रिगार्डिंग बात किया है, एक आबा है और एक उसकी मम्मी है।
आबा एंड मम्मी का एज का कंडीशन हम लोग को दिया गया, रेशियो कितना दिया है 2:5 दिया, तो रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट, रेशियो ऑफ ages of Abba and her mother is 2:5। तो लिखेंगे therefore let the common multiple be x। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये स्टेटमेंट 99% आएगा ही। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x वाला पार्ट। तुम लोग क्या बोलेंगे, आबा एंड उसकी मम्मी का जो रेशियो दिया है 2:5 दिया है, मतलब जो 2 वाला पार्ट है वो आबा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 5 वाला पार्ट है वो उसकी मम्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमारा एज कितना हो जाएगा, तो एज ऑफ आबा वुड बी 2x होगा। हम लोग सिर्फ 2 नहीं ले सकते, वो 2 साल की नहीं है, ये वो 5 साल की उसकी मम्मी नहीं है। 5 साल की मम्मी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट वैसे ये वाला बड़ा 2 एंड 5 वाला पार्ट कभी नहीं होगा, ये रिड्यूस फॉर्म है, मतलब उसको कैंसिल करके आंसर लेकर आया है। इसके लिए क्या करेंगे, उसको 2x लिखेंगे और उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ मदर इज नथिंग बट 5x। अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या दिया है, आप सॉरी क्या दिया, एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ, जिस टाइम आबा का बर्थ हुआ था उसकी मम्मी का एज 27 इयर्स था। इसका मतलब क्या हुआ, इससे तुमको क्या क्या समझ में आता है स्टेटमेंट से। एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ मदर्स एज इज 27 ईयर्स, ये स्टेटमेंट है। अगर मान लेते हैं अभी मैं बोलता हूँ कि आबा 1 साल की हो गई है, तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, 28। अगर मैंने बोल दिया आबा 5 साल की हो गई, तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, 32। तुम लोग कैसे कर रहे हो इसको कैलकुलेट, तुम लोग हमेशा कर रहे हो, दोनों के एज में एज का डिफरेंस 27 रख रहे हो ना। जब आबा का बर्थ हुआ था आबा 0 ईयर्स की थी, तो उसकी मम्मी 27 की थी। अगर आबा 1 साल आगे जाएगी तो उसकी मम्मी भी 1 साल आगे जा रही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 27 होगा। आबा 2 साल की हो जाएगी, उसकी मम्मी और 29 की हो जाएगी, तो जो दोनों का एज डिफरेंस है वो कितना है, 27 है। ये हम लोग को इनडायरेक्टली बोला गया बाय दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोला है, आबा के बर्थ के टाइम पे मम्मा का एज कितना था, 27 था। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जो एज डिफरेंस है वो 27 रहने वाला है। सो लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग, ACC मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये बोला है, मम्मी की एज को बेटे की एज से माइनस करोगे, आंसर 27 होगा। मदर्स एज इज 5x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x and your answer would be 27. 5x minus 2x would be 3x is equals to 27. So 3 नीचे जाएगा, so x is equals to 27 upon 3. 3 1 जा 3 9 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब क्या फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टेट्स एज फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आबा एंड अ मदर। आबा का एज कितना बोला है, 2x बोला गया है, उसमें x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9। तो लिखेंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर, सो प्रेजेंट एज ऑफ आबा इज 2x, so 2 into 9 would be 18 years and present age of mother, it is 5x, 5 into 9 सही बोल रहा है, is 45। yes, that's your answer। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सम बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा इज 14 years and 10 years रिस्पेक्टिवली। डायरेक्टली क्वेश्चन हमने को बता दिया उन्होंने कितने उम्र के, वत्सला का एज इज 14 years, सारा का एज इज 10 years। आफ्टर हाउ मेनी years, आफ्टर हाउ मेनी years का मतलब क्या हो गया, कितने साल के बाद उन लोग की एज का रेशियो 5:4 होगा। ओके, तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन वाला पार्ट है। पहले प्रेजेंट एज of Vatsala is
14 years and present age of Sarah is 10 years। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोले आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, लाइक कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करूंगा तो रेशियो कितना आएगा। ये मेरा करंट एज है, प्रेजेंट मतलब अभी का एज, अभी का एज वत्सला का 14 है और सारा का 10 इयर्स है। इन दोनों को डिवाइड करता हूँ इनकेस, तो 14 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना होगा 7 और 5। तो अभी की इन लोग की उम्र का रेशियो 7:5 है। उन्होंने ये बोला है कुछ सालों के बाद उन लोग का रेशियो कितना बन जाएगा 5:4। ऐसे कितने सालों के बाद होगा, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, हम लोग को वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द रेशियो of 5:4 be after x years। ठीक है, और क्या बोलेंगे कुछ सालों के बाद, जितने साल के बाद भी हो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, x अज्यूम करेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा, so therefore after x years वत्सला का एज कितना हो जाएगा, अभी की उम्र 14 है, x ईयर्स के बाद मतलब क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। सिमिलरली साराज एज आफ्टर एक्स ईयर्स कितना हो जाएगा, अभी का एज 10 है, x ईयर के बाद x प्लस 10 हो गया। कहने का मतलब अभी का एज वत्सला का 14 है, मतलब 3 साल के बाद उसका उम्र कितना होगा 17। तो कैसे किया, 14 प्लस 3 किया, वैसे कितने साल के बाद पता नहीं, उसको मैंने क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया, उसके लिए 14 प्लस x लिखा हम लोगों ने। सिमिलरली मैंने सारा के लिए बोल दिया, सारा का 3 साल का उम्र कितना होगा 13। तो क्या करोगे 10 प्लस 3 किया, और 3 तुमको पता नहीं, उसके तुम क्या लिख रहे हो x लिख रहे हो, तो अब 10 प्लस x होगा 14 प्लस x होगा। बट जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेशियो कितना आएगा 5:4 आएगा। तो लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन इज 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x को डिवाइड करेंगे, आंसर 5/4 आना चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। फ्रैक्शन के सामने फ्रैक्शन और बीच में इक्वल टू रहेगा तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा 4 ब्रैकेट 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 10 प्लस x। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 56। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x। वो बोला गाड़ी में करना जल्दी। 5 इंटू 10 वुड बी 50 प्लस 5x, ऐसा ही बोला ना उसको। हाँ, अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो, तो 50 को इस तरफ ले आएंगे, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 56 माइनस 50 5x minus 4x। 56 minus 50 is 6, 5x minus 4x is nothing but x, therefore x is how much 6। तो 6 साल के बाद इन लोगों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देना, आफ्टर therefore after 6 years their ratio will be 5:4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, sum number 8 which is the last sum of this exercise। Question is the ratio of the present age of Rehana and her mother is 2:7। उन्होंने बोला है दो पर्सनालिटी का नाम अगेन दिया हुआ है, एक रेहाना दिया है, इसकी मम्मा दिया है, दोनों का रेशियो कितना दिया है 2:7 दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद एक नया रेशियो सामने आया है, रेशियो कितना हो गया 1:3 हो गया। फाइंड रेहानास प्रेजेंट एज। तो लिख लेंगे, जब भी ऐसा सम आएगा लिखेंगे पहले लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स बी एक्स। सो प्रेजेंट
एज ऑफ रेहाना कितना होगा? तो पहला रेशियो कितना दिया अपने को? फर्स्ट रेशियो कितना दिया अपने को? 2:7। तो 2 रेहाना के लिए होगा, 7 उसकी मम्मी के लिए होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंड सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ मदर वुड बी 7x। अब उन्होंने एक नया वाला पार्ट बोला है, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। तो आफ्टर 2 years Rihanna's age would be what? फोर एक्स नहीं होता है, 2x प्लस 2 होगा। हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इधर x होता तो ऐड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ मदर 7x है, तो मदर का एज 2 years के बाद कितना होगा? इट वुड बी 7x प्लस 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, द रेशियो विल बी व्हाट? इज 1:3। ये है ना? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर ये आना चाहिए। इसका मतलब हो गया 2x प्लस 2 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी इक्वल टू बीच में रहेगा, ब्रैकेट सामने फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन रहेगा, और हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था, वैसे हम इसको भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7x प्लस 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। 1 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम ही आएगा 7x प्लस 2। अब x को एक तरफ लेके जाओ, नंबर को एक तरफ लेके आओ, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 7x माइनस 6x। 6 माइनस 2 इज 4, 7 माइनस 6 इज नथिंग बट 1, तो x हो गया। देयरफॉर x कितना हो जाएगा? 4। क्या फाइंड करने बोला है? ये रियाना का एज कितना है? x का वैल्यू 4 है, रियाना का एज कितना है हमारे पास? 2x है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रियाना इज 2x। सो 2 into x का वैल्यू कितना मिला अपने को? 4 मिला। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 years। तो रिहाना का एज कितना है? 8 साल का। ओके, क्लियर है? इसी के बाद 4.2 देखो जरा, मैं बता देता हूँ, वो होमवर्क है तुम्हारे लिए। 4.2 का एक सम है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। अब 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद, द रेशियो वुड बी 2:3, फाइंड द प्रेजेंट एज। सेम डिट्टो यही टाइप का सम है। यहाँ पर रेहाना और मामा बोला गया है, मदर बोला गया है, इसमें कौन बोला गया है? एल्बर्ट एंड सलीम बोला है। उन लोगों का एज जो दिया होगा, एक्स वाला पार्ट लिख लेना, 2 years की जगह मतलब 5 years दिया हुआ है, प्लस प्लस 5 करना। रेशियो 1:3 की जगह कितना दिया? रेशियो 3:5 दिया, 3:5 करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। और एक्स का वैल्यू दोनों में यूज करना है। इसमें सिर्फ रियाना पूछा था, इसमें एल्बर्ट एंड सलीम दोनों का पूछा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ओके, दैट वुड बी होमवर्क फॉर यू।